बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ डेफ एंड डम, यानी गूंगे और बहरे की शहादत रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार। ये फिर इस टॉपिक पर मैंने 5 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि हम इस टॉपिक को कम्प्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड कर सकें। ये फेलोज, पहला क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया है वो ये है, क्या गूंगा और बहरा शख्स एक कॉम्पिटेंट विटनेस है? नंबर 2, क्या गूंगा और बहरा शख्स की गवाही के मुतल्लिक पाकिस्तान लॉज के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद है? नंबर 3, अगर गूंगा और बहरा शख्स कॉम्पिटेंट विटनेस है तो उसकी गवाही किस कानून के तहत रिकॉर्ड की जाएगी? नंबर 4, गूंगा और बहरा शख्स की गवाही रिकॉर्ड करने का तरीका कार क्या होगा? नंबर 5, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद है, और अगर मौजूद है तो वो प्रोविजन क्या बात करती है? ये फेलोज, पहला क्वेश्चन को हम टेकअप करेंगे, क्या गूंगा और बहरा शख्स कॉम्पिटेंट विटनेस है, और इसके हवाले से जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इस हवाले से कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पाकिस्तान लॉज के अंदर मौजूद है या नहीं है। ये फेलोज, जब आर्टिकल 3 कानून शहादत 1984 का हम मुताला करते हैं तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट अनलेस ही इज प्रिवेंटेड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिव रैशनल आंसर्स, यानी जिस शख्स को भी, हर शख्स जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है यहां तक कि उसको जो क्वेश्चन पुट किया गया है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा और उसका एक लॉजिकल और रैशनल अकल पर मबनी जो है वो आंसर नहीं दे पा रहा। अगर वो दे पा रहा है, वो गूंगा है, बहरा है, अंधा है, किसी हवाले से भी इनकैपेसिटेटेड है या डिफरेंटली एबल है तो वो कॉम्पिटेंट है। इस हवाले से स्पेसिफिक प्रोविजंस पाकिस्तान लॉज के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 543 सीआरपीसी और आर्टिकल 59 कानून शहादत 1984 का इस हवाले से रेलेवेंट है। इस पर बात सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट 2019 SCMR पेज 64 के अंदर की गई, वो रेलेवेंट पोर्शन में आपके सामने रखता हूं। कहा, देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन व्हिच स्पेसिफिकली डील्स विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ अ विटनेस who is deaf and dumb. However, Article 3 of QS 1984 contemplates that all persons are competent to testify unless they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions. Furthermore, Article 59 of QS 1984 read with Section 543 CRPC are relevant, but they also do not directly deal with the mode of recording evidence of deaf and dumb witnesses. अगला हमारा क्वेश्चन था, अगर गूंगा और बहरा शख्स कॉम्पिटेंट है तो उसकी गवाही किस कानून के तहत रिकॉर्ड की जाएगी? डी फेलोज, इस हवाले से जो 3 लैंडमार्क जजमेंट्स की मैं बात करूंगा, एक 2019 SCMR पेज 64, दूसरी 2019 PCR LJ पेज 1086 और लेटेस्ट जजमेंट 2023 PCR LJ 735। इसके अंदर एग्जॉस्टिव डिस्कशन करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने 11 गाइडलाइंस दी कि जब आप किसी गूंगे बहरे शख्स की एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 3 कानून शहादत 1984 ने इसे कॉम्पिटेंट कह दिया है, तो आप इन जो ट्रायल कोर्ट है वो इन 11 चीजों को मद्देनजर रखेगी। कि फेलोस, वो जो 11 गाइडलाइंस है मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अदालत जो है, ट्रायल कोर्ट, इस चीज का तयन करेगी कि क्या ये शख्स इतनी इंटेलिजेंस पोजेस करता है कि वो उस जो रेक्विजिट अंडरस्टैंडिंग उसके लिए रिक्वायर्ड है उस पर पूरा उतरता हो। दूसरा ये है कि क्या वो नेचर ऑफ ओथ जो उसे दिलाया जाएगा ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एविडेंस उसको अंडरस्टैंड करता है। तीसरा ये है, द कोर्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड हिज सैटिस्फैक्शन टू दैट इफेक्ट। इन दोनों चीजों के मुतल्लिक जो अदालत है वो अपने इत्मीनान का इजहार जो करेगी उसको राइटिंग में लाएगी। नंबर 4, द ट्रायल कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन इफ द विटनेस ईदर राइटिंग और साइन कैन मेक इंटेलिजिबल ऑफ व्हाट ही हैज टू स्पीक, कि जो भी उसने लिखना है या उसने साइन के जरिए इजहार करना है, क्या वो उनकी इंटेलिजिबल यानी वो उनको अंडरस्टैंड करवा सकता है दूसरे शख्स को या नहीं, इसका भी अदालत ख्याल रखेगी।
चौथे नंबर पे द ट्रायल कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन if he is able to communicate his statement perfectly by writing, it will be more satisfactory method of taking evidence. और अगर वो लिखकर अपनी एविडेंस दे सकता है तो ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा उसकी एविडेंस को रिकॉर्ड करने का। नंबर 6, when such a witness is unable to write, then he can make sign showing what he wants to say. लेकिन अगर वो लिख नहीं सकता तो फिर वो साइंस के जरिए अपनी एविडेंस दे सकता है। नंबर 7, if it is by signs, those signs must be recorded by the learned trial court and not only the interpretation of those signs. तो अदालत जब साइंस के जरिए उसकी एविडेंस लेगी तो उस साइंस को भी रिकॉर्ड करेगी, ना कि सिर्फ उस साइंस की इंटरप्रिटेशन को। नंबर 8, इट इज नेसेसरी टू इनेबल द अपीलेट कोर्ट टू नो वेदर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द साइन इज करेक्ट और नॉट। और फिर जो ट्रायल कोर्ट है वो अपनी ऑब्जर्वेशन देगी कि ये जो साइंस इसने बनाकर एविडेंस दी है क्या वो सही थे या नहीं थे, इसलिए कि जब अपीलेट कोर्ट पर ये एविडेंस जाएगी तो वो ऑब्जर्वेशन जो ट्रायल कोर्ट होगी वो अपीलेट कोर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मददगार साबित होगी कि ये उसके साइंस क्या हैं। नंबर 9, इट इज नॉट सेफ फॉर अ ट्रायल कोर्ट टू embark upon the examination of a deaf and dumb person on his own without help of an expert or a person familiar with his mode of conveying ideas to others in day-to-day life. अब ये कहा गया कि ट्रायल कोर्ट खुद ये सारा कुछ नहीं करेगी, बल्कि एक्सपर्ट को जो इन सारे साइंस को समझता है उसको हायर करेगी, उसको समन करेगी और वो सारी की सारी आगे चीजें बताएगा। अब 10 नंबर पर कहते हैं इंटरप्रेटर शुड नॉट बी इंटरेस्टेड पर्सन हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द इन्वेस्टिगेशन एंड हु इज अ विटनेस इन द सेम ट्रायल। अब ये जो इंटरप्रेटर हायर किया गया है ये इंटरेस्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए, और इंटरप्रेटर शुड बी अ पर्सन ऑफ द सेम सराउंडिंग बट शुड नॉट हैव इंटरेस्ट इन द केस एंड ही शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ। अब ये जो इंटरप्रेटर है ये होना तो उस इलाके का चाहिए, लेकिन ये इंटरेस्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब जो इंटरप्रेटर है उससे भी ओथ लिया जाएगा। डियर फेलोस, आखिरी हमारा क्वेश्चन था क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में इस हवाले से कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद है। अनलाइक पाकिस्तान लॉज, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद है जो है आर्टिकल 119, जो कि डम्ब विटनेसेस की बात करता है। वो ये कहता है कि विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन स्पीक, in which he can make it intelligible as by writing or by signs, but such writing must be written, and the signs made in open court evidence so given shall be deemed to be oral evidence. ये फेलोस ये था टॉपिक जो गूंगे और बहरे की एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका का जो मैंने आपके सामने रखा। थैंक यू।